दादी सा, इसका मतलब आपने अवनी का डिजाइन मेरे नाम से रिप्रेजेंट किया है? हाँ, ये डिजाइन अवनी का ही है, लेकिन वो मेरी कंपनी में डिजाइन डायरेक्टर की पोस्ट डिजर्व नहीं करती। वैसे भी उसने और उसके पति ने मिलकर हमारे परिवार के नाम पर कीचड़ मल रखा है। अब मैं परिवार का नाम इससे ज्यादा खराब होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तुम अग्रवाल परिवार का होने वाला कल हो और तुम ये ज्यादा डिजर्व करते हो। ठीक है दादी, लेकिन अवनी को इस बात का पता चल गया तो क्या उसका पति कौन सा कोई राजकुमार है कि वो हमसे पंगा लेगा? घर से निकाल ही चुकी हूँ। ज्यादा नाटक किया उसने तो नौकरी से भी निकाल दूंगी। शनाया की सगाई के दिन उसके बेकार पति के लिए मेरी इंसल्ट हुई थी ना। अब देखो क्या क्या होता है उन दोनों के साथ। एक तरफ गायत्री देवी अवनी से बदला लेने का पहला कदम बढ़ा चुकी थीं, वहीं दूसरी तरफ गौतम अवनी को दुखी नहीं देख पा रहा था। वो मान ही नहीं सकता था कि नील जैसा अय्याश आदमी जिसे सिर्फ पार्टी करने का शौक है, वो अपने दिन रात डिजाइन बनाने में लगाएगा। और गौतम को यह भी पता था कि गायत्री देवी कितनी एम्बिशियस है। वो अवनी को नीचा जरूर दिखाना चाहती थी, पर वो उसके लिए अवतार ग्रुप के प्रोजेक्ट खोने का रिस्क नहीं लेने वाली थी। तो फिर अवनी के डिजाइन से बेटर डिजाइन उसे कहां से मिला होगा? गौतम मुंशी जी को कॉल लगाकर उनसे फाइंड आउट करना चाहता है कि क्या नील या गायत्री देवी ने किसी इंटरनेशनल डिजाइनर का काम चुराया है, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस था कि राजस्थान में क्या इंडिया में भी कोई भी अवनी के इस डिजाइन को बीट नहीं कर सकता था। देखते ही देखते दिन निकल गया। अवनी अनिल और गीता से ऑफिस में क्या हुआ छुपाती है और गौतम से भी कहती है कि इस बारे में वो उनसे कुछ ना कहे। अवनी ऑफिस के लिए निकली और अभी भी उसकी आंखों में वही मायूसी छाई हुई थी। गौतम अवनी के साथ ऑफिस जाना चाहता था। वो उसे उदास अकेले में नहीं छोड़ना चाहता था, पर गीता को लगता है कि गौतम घर के कामकाज में कामचोरी करना चाहता है, और तब वो पैर दर्द का बहाना बनाती है और गौतम से अपने पैर दबवाती है। वो गौतम को 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती कि वो मुंशी जी या अभिनव से ये पता कराए कि अग्रवाल ग्रुप में क्या हो रहा है। बार बार उसके दिमाग में अवनी का वो मायूस चेहरा आता रहता है, पर वो जितने भी बहाने बनाए, गीता उससे कोई ना कोई काम कराती ही रहती है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री देवी ने अभिनव गुप्ता के पास अवनी का डिजाइन भेज दिया, जिस पर अब नील का नाम लिखा था। अभिनव ने एक ही नजर में आने वाले प्रोजेक्ट के लिए उस डिजाइन को सिलेक्ट कर लिया। पूरी कंपनी में खुशी का माहौल छाया हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी शनाया और नील को थी, क्योंकि नील अब कंपनी का डिजाइन डायरेक्टर बन चुका था। वहीं अवनी को कंपनी में आते ही कुछ अलग सा फील होने लगा। इससे पहले कि वो किसी से कुछ पूछती, शनाया उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी और फिर बोली, जाओ जाकर नील का कैबिन साफ करो, वो आता ही होगा। मैं उसका कैबिन साफ क्यों करूं? मैं यहाँ उसका काम करने नहीं आती, कंपनी का काम करने आती हूँ। शनाया उससे मुस्कुराकर बोली, तुम अब मेरे भाई डिजाइन डायरेक्टर के अंडर ही काम करने वाली हो, और उसने तुम्हारी ड्यूटीज चेंज करवा दी हैं। तुम्हारे पास कोई कैबिन नहीं है, जाओ जाकर ऑफिस साफ करो। इम्पॉसिबल नील, ये नहीं। शनाया तुरंत बोली, चुप, अब नील तुम्हारा बॉस है, इसलिए नील सर कहने की आदत डाल लो। नील का सोचना है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये बात सुनते ही अवनी की आंखें गुस्से में लाल हो गई। कहाँ है नील? मुझे उससे फेस टू फेस बात करनी है। शनाया फिर मुस्कुराकर बोली, नील अभी अवतार ग्रुप के चेयरमैन के आने का वेट कर रहा है। फाइनल कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होने वाला है, तुम जाओ यहां से। इससे पहले कि शनाया आगे कुछ कह पाती, अवनी गुस्से में कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चली गई। कॉन्फ्रेंस रूम में केवल 2-3 लोग ही मौजूद थे जो टेबल साफ कर रहे थे। अभिनव गुप्ता के इंतजार में नील प्रोजेक्टर के सामने बैठा था। नील को सामने देखते ही अवनी का चेहरा गुस्से में भड़क गया। नील, तुमने मेरी ड्यूटीज चेंज करवाई हैं और मेरे कैबिन से मेरा सामान बाहर निकलवा दिया। हाँ, अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं जो चाहूंगा वही होगा। आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।